12 प्रयागराज उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान 12 विधानसभा क्षेत्र की आवाज सदन में जोरदार ढंग से गूंजी। 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को तथ्यात्मक और मुखर अंदाज में उठाते हुए कहा कि जनसेवा हमारा लक्ष्य है, राजनीति सिर्फ माध्यम। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र 12 में गर्मी के दौरान गहराने वाले पेयजल संकट, जर्जर सड़कों और अनियमित बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया। बेला मुंडी सड़क के 2 दशकों से खराब होने का उल्लेख करते हुए इसके शीघ्र जीर्णोद्धार की मांग की। कौशाम्बी को जोड़ने वाले प्रतापपुर पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल निर्माण की आवश्यकता दोहराई। विधायक ने नारीबारी को ब्लॉक और जारी बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। 12 क्षेत्र में राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज के अभाव को गंभीर बताते हुए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग की। प्रयागराज जहां से मुझे विधायक बनाया, मैं ऐसी देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं इस महाकुंभ में प्रयागराज में माननीय योगी जी द्वारा जो रानीगंज का पुल और जसरा का पुल था उसे बना करके लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए विशेष रूप से मैं 12 की जनता की ओर से और प्रयागराज की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक अपने क्षेत्र की बात बताऊं कि अधिष्ठाता महोदय, मेरा विधानसभा जो है 80% पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण गर्मी में पानी का संकट रहता है। सरकार द्वारा व्यवस्था करती है, परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि गर्मी में पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में प्रतापपुर कौशाम्बी को जाने का मार्ग है, जो पीपा का पुल जो बारिश में हटा लिया जाता है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसे स्थायी पुल बनाने के लिए मैंने पिछले बार भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हो सके तो उसके साथ भी स्थायी पुल बनाने का काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में नारीबारी क्षेत्र में कई वर्षों से ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष भी ये विधानसभा में मैंने प्रस्ताव के लिए उठाया था, लेकिन अभी तक उसमें सर्वे नहीं हुआ, ना तो अभी कोई कार्य हुआ है। उसे मैं चाहता हूं सरकार द्वारा उसे ब्लॉक बना दिया जाए। जारी बाजार भी जनसंख्या के आधार पर घनत्व तो बहुत है, जारी को भी टाउन एरिया बनाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। मेरे क्षेत्र में 12 क्षेत्र में एनटीपीसी है और एनटीपीसी की राख और पानी ये दोनों घातक हैं, जो क्षेत्र में कैंसर फैला रहे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी के कोष से लगभग 8 करोड़ रुपया हम लोगों के पहल से कैंसर पीड़ित को दिया गया है, लेकिन ये कोई इसका सार्थक उपाय नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पास ये राख के वजह से और पानी की वजह से भूमि सारी आसपास की सब बंजर हो गई है। संविदा के कर्मचारी भी एनटीपीसी जो है 80-90 कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण भुखमरी के कगार पे हैं। 5 किलोमीटर का दायरा एनटीपीसी का होता है, जिसके कारण वो डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसान इसके लिए आंदोलित हैं। हम लोग कई बार समझाने के बावजूद भी थोड़ा दिखाने के लिए काम कर देते हैं, लेकिन नहीं होता है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पाल समाज की भी आबादी बहुत है, भेड़ पालन करते हैं। वहाँ के जब भेड़ के बाल निकलते हैं तो लोग फ्री में लेकर चले जाते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि एक क्रय केंद्र की व्यवस्था अगर हो जाए तो वहाँ के पाल समाज को बहुत लाभ हो जाएगा, और जो फ्री में लोग ले जाते हैं वो फ्री में ना ले जा करके उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। एक सोनवे ग्राम सभा है, हमारे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी है। मूर्ति का सौंदर्यीकरण के लिए मैंने पिछले साल भी कहा था, लेकिन अभी तक उसमें हमारे यहाँ 50,000 से ज़्यादा आदिवासियों का भी वहाँ जनसंख्या है। मध्यकालीन में पासी समाज के राजाओं का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। इसलिए प्रयागराज में मैं सरकार द्वारा चाहता हूँ कि बिजली पासी की भी मूर्ति लगाने की कृपा करें। निषाद पार्टी के लोग पिछले कई वर्षों से दलित शोषित समाज के आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। सन 2022 में से लगातार एक सड़क जो छतारा से बेला मुंडी को जाती है, जो जिला पंचायत प्रयागराज से बनी है, परंतु कई बार निवेदन करने के बाद भी वो सड़क आज भी नहीं बनी है। अन्य विभाग भी नहीं बना पा रहा है। 25 वर्षों से गड्ढे युक्त है। मैं चाहता हूँ कि उसे बना दिया जाए, जिससे जसरा बाजार के व्यापारियों का जो कारोबार है ठप है वो
पुनः चालू हो जाए। समाप्त करें माननीय हमारे 12 क्षेत्र से लगा हुआ बड़गढ़ जो चित्रकूट जिले में आता है, वहाँ 13 वर्षीय